काव्या का आज का एपिसोड मतलब बढ़िया था, अमेज़िंग था मतलब मैं क्या बोलूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि कल मैंने रिव्यू में एक बात नहीं बोली थी बट वो लगातार मेरे दिमाग में टक, 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 टक करके लग रही थी कि यार काव्या के पापा इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते कि वो आदि के ऊपर बैठे हैं, आदि की गर्दन अलग से दिख रही है। उसके बावजूद वो ये नहीं पहचान पाएँगे कि टेबल है या नहीं, है ना? दूसरी बात उनके घर में ऐसी कोई टेबल है या नहीं वो भी उनको समझ में आएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ये बात मेरे लगातार मतलब काफ़ी टाइम से टक, 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 टक करके लगातार कल के एपिसोड के बाद से बज ही रही थी कि आखिर कैसे? काव्या के पापा इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाए, कैसे? हाउ? ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। मुझे कोई भी मतलब शक नहीं था कि हाँ, काव्या के पापा ये चीज़ नहीं पहचान पाएँगे। मुझे कन्फर्म था, डाउट था कि पहचान लेंगे और यही हुआ आज के एपिसोड में। आदि बाहर जा रहा होता है, ठीक है? उसको बाहर भेज दिया होता है एंड तभी क्या होता है, काव्या के पापा वापस आ जाते हैं। अब वो कहाँ जाए? वो वापस गेट की तरफ मुड़ जाता है और गेट खटखटाने की एक्टिंग करता है, ताकि उसके पापा को लगे काव्या के पापा को लगे कि वो मिलने आए काव्या से। जिसके बाद काव्या के पापा जो आज डायलॉग मारते, जो बातें करते हैं, वो मुझे मतलब पर्सनली काफ़ी सही लगी कि यार मतलब एक्चुअल में बंदा किस तरीके से सामने वाले को अंदर तक झंझोर सकता है, ये चीज़ देखने को मिली। और ये कहीं न कहीं 90s में जो मूवीज़ थी ना, उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता है ये केस। क्योंकि 90s की मूवी में एक मतलब काफ़ी चीज़ रिपिटेटिव मोड पे चलती थी। बताओ मेरी बेटी का ये जो प्यार वाला जो साथ है, ये छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए बताओ? या फिर ये दिया तुमने सूटकेस, अगर 6 महीनों के अंदर, 1 साल भर के अंदर तुम्हें पूरा सूटकेस भर के लिया है पैसों से, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। तो ऐसी चीज़ें चलती थी। या फिर अपनी कमाई का पैसा दिखाओ, तुमने कितना कमाया, कहाँ है तुम्हारे क्या पैसे, ये सब बातें जो हैं, उस समय बहुत चलता था। मूवीज़ की 90% जो कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे यही चल रहे थे। बट आज के एपिसोड में ये चीज़ रिपीट की गई। मतलब सीरियसली मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेकर्स इस तरीके से एक कोई दाँव खेल सकते हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बट यहाँ पे जो इन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया कि लाओ तुम अपने ₹100 देना, ठीक है? और ₹100 देने का मतलब ये था कि अपनी कमाई के ₹100 देना, ठीक है? बट यहाँ पर जो हमारा था हरिदास प्रधान वो क्या करता है, 500 का नोट देते हैं, ये दीजिएगा ₹500। तो यहाँ पे काव्या के पापा बोलते हैं अपने ₹500 अपनी कमाई के ₹500 तो ये जो तुम दे रहे हो ना, तुम्हारी कमाई के नहीं है, तुम्हारे पिता, बाप, नेताजी के, प्रधान जी के पैसे हैं। जिस घर में तुम रह रहे हो वो नेताजी का है, तुम्हारा नहीं है वो। जो तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो, जो तुम ये पैसे उड़ाते हो, जो तुम करते हो, ये सब नेताजी के, तुम्हारे नहीं हैं। हमारी बेटी जहाँ पर खड़ी है ना, तुम उसके आस-पास भी कहीं नहीं हो फिलहाल। आईएएस बन चुकी है। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ इसको मिलेगा, जो कि इसका खुद का कमाया हुआ है। तुम्हारे पास क्या है? तुमने क्या आज तक कमाया है? काव्य को पता है कि आदि ने काफ़ी कुछ किया है। आदि ने काफ़ी कुछ कमाया है। आदि ने काफ़ी कुछ मतलब ऐसा है जो किया है, जो उसके पापा को नहीं पता। तो क्या लड़की के पापा सिर्फ़ एक चीज़ देखते हैं कि लड़का क्या कमा रहा है या फिर उसकी कितनी अर्निंग है। जिस चीज़ को कमाने में भले ही उनको 40 साल लग गए हों, लेकिन उनको अपनी बेटी के जो लड़का चाहिए वो उन सब चीज़ों को इसी एज में जो कि 20, 22, 25, 30 साल की एज है, उसमें वो हासिल कर चुका हो, ऐसा चाहिए। एंड यहाँ पे वही सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आदि से। तो यहाँ पर अब आदि क्या है, आदि के दिमाग में वो बात लगातार नॉन स्टॉप सुबह, शाम, दिन, रात, चौबीसों घंटे बस इससे होता नहीं है हथौड़ा, उससे पीट-पीट के किसी भी चीज़ को, लोहे को, एल्यूमीनियम को, कॉपर को
शेप दे सकते हैं। वैसे लगातार उसके दिमाग में ये चीज़ टक, 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 टक बजे जा रही है कि शेप में आ जाएगी बात, शेप में आ जाएगी, शेप में आ जाए, शेप में आ जाए और आ गया। आदि अब जर्नलिज्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है और वो जर्नलिज्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एक्चुअल में अब दिमाग सेट कर चुका है कि नहीं भाई अब तो जर्नलिज्म करनी है मुझे, क्योंकि काव्या के पापा ने जो एक ये मारी है ना बात, बहुत भयंकर है और ये कहीं न कहीं सच है। जितना भी मैं पैसा उड़ा रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, सब की सब नेताजी की ही तो है। क्या ये मेरा पैसा है? क्या ये मैंने कमाया है? नहीं। तो अब ये देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि काव्या के पापा की जितनी भी खरी-खोटी है, वो सुनने के बाद अब जो आदि है, वो किस राह पर निकलता है और कैसे निकलता है, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, तो भयंकर तरीके से ले जाएगी। दूसरी बात, जो हमारा क्या कहते हैं, नेताजी का बेटा है उमी, उसको लगता है कि वो बनेगा एक, क्या है वो कौन सा युवा, उसका युवा मंडल का अध्यक्ष ने क्या कुछ ऐसा पता नहीं मेरे को, इन पॉलिटिक्स में इतना मुझे है नहीं इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। लेकिन जो एक होता नहीं है कि ऐसे यूथ कांग्रेस बनी हुई है, वैसे इनकी पार्टी का भी कोई एक यूथ वाला एक है, उसका वो उन्हें हेड बनाएंगे। बट यहाँ पे नेताजी के दिमाग में तो पहले से क्लियर है, बनेगा तो आदि बनेगा वरना नहीं बनेगा। आदि अब जर्नलिज्म में जाना चाहता है, बट यहाँ पे पुलिस उसको उठा के ले जाएगी। काव्या के पापा ने अलग उसे खरी-खोटी सुना रखी है। उनको ये भी पता है कि आदि कुर्सी बनकर बैठा था इसलिए उसको स्प्रे भी देते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आज के एपिसोड में जो हुई है ना, वो अब आने वाले पूरे के पूरे मैं बोल सकता हूँ 1 महीने को सेटअप कर चुकी है। पूरे 1 महीने को। जनवरी का पूरा महीना जो अब आज के एपिसोड से लेके जनवरी के एंड तक इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर पूरा शो घूमता रहेगा। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। एंड मुझे अब ये देखना है कि इन सब चीज़ों को ये लोग एग्ज़ीक्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन ही एक मेन चीज़ है, जो कर पाना मुश्किल होता है। कहानी तो बहुत लोग लिख लेते हैं। काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिसकी कहानी बहुत टॉप नॉच होती है, लेकिन जब एग्ज़ीक्यूशन की बारी आती है तो वहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन में वो तो ऐसे ढीले पड़ जाते हैं। सो लेट्स सी डायरेक्टर्स, डायलॉग राइटर्स और बाकी सब सब कैसे इस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ीक्यूशन के मामले में चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से शो में जा रही है। बट एक ही चीज़ ऐसी जो मुझे मतलब कहीं से खटकती है कि अच्छे-अच्छे जो इनके पास होते हैं, टॉपिक होते हैं, या फिर ये मैं बोलूँ कि अच्छे-अच्छे जो इनके पास एक प्लॉट होता है, वो वहाँ पे थोड़ी-सी कमी कर देते हैं, एपिसोड को थोड़ा-सा मतलब टेढ़ा-मेढ़ा बनाने में। तो लेट्स सी अब क्या करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की रिव्यू से और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी रिव्यू।